गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग क्लास सिक्स का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, आलसी मत बनो। ये हिम्मत सिंह की कहानी है। हिम्मत सिंह एक ऐसा आदमी था जिसमें बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, यानी बिल्कुल आलसी था। नाम सिर्फ हिम्मत सिंह था लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता था। वो यहाँ वहाँ एक दूसरे से भीख मांग कर भोजन कर लिया करता था, परंतु कोई काम नहीं करता था। इस तरह से उसे हर जगह से लोग धुतकार देते थे, उसे बुरा भला कहते थे। उसे बुरा भी लगता था, परंतु अपनी भूख को मिटाने के लिए वो किसी न किसी से भीख मांगकर खा लेता था। एक दिन वो किसी व्यक्ति के द्वार पर गया, उससे बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे दे दो। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा अच्छा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है, तुम अपने जो तो है दोनों हाथ मुझे 50,000 में दे दो, मैं इसे खरीद लूंगा। तो चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने दोनों पैर भी दे दो, मैं इसके पूरे 1,00,000 तुम्हें दूंगा। अब हिम्मत सिंह को कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं बचा था। फिर उसने कहा कि अगर ये नहीं बेचोगे तो अपने दोनों आँख ही बेच दो, अपना हृदय दे दो मुझे निकाल के, या दोनों कान ही मुझे बेच दो, मैं पूरे शरीर का तुम्हारे 50,00,000 रुपए दूंगा। तुम अपने शरीर का हर अंग मुझे बेच दो और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। हिम्मत सिंह ये बात सुनकर शर्मसार हो गया। उसने कहा कि अगर मैं आपको ये चीज दे ही दूंगा तो मैं फिर खाऊंगा कैसे, चलूंगा कैसे, रहूंगा कैसे और देखूंगा कैसे। तो उसने कहा जब तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं तब तुम कहते हो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, यानी ये सब चीजें तुम्हारे पास है और जो बहुत कीमती हैं। अब इस बातों को सुनकर हिम्मत सिंह को बहुत शर्म महसूस हुआ। उसने सिर नीचे कर लिया और मन ही मन सोचने लगा कि बात तो सही है, अगर मेरे पास ये सब चीजें हैं तो मैं गरीब नहीं हूँ। तब उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा देखो, मनुष्य को किसी के सामने हिम्मत हार कर रहना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। अपने हाथों पर विश्वास करो, खुद पर आत्मविश्वास रखो और कार्य करने की चेष्टा करो। कोई भी काम तुम कर सकते हो और निस्वार्थ भाव से जी सकते हो। स्वावलंबी बनो, किसी पर आश्रित मत रहो। हिम्मत सिंह को ये बातें ऐसे लगी जैसे उस पर अमृत की वर्षा हो रही है और उसने यह निश्चय कर लिया और सिर झुकाकर अपने घर की ओर चला गया। अब हिम्मत सिंह पहले की तरह हिम्मत सिंह नहीं था, अब वह एक हिम्मत वाला व्यक्ति हो गया था। अब वह दिन रात अपना मेहनत करता और परिश्रम करके अपना जीवन सुखी से रहता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी हार कर नहीं रहना चाहिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संकट हमेशा आता है, इसका सामना उसे स्वयं करना चाहिए। इस चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिया है बच्चे स्वयं बनाएंगे, प्रश्न उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।